तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस प्राइवेट जॉब्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक सबसे पहली बात तो पहले से ही क्लियर कर दूं, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो राइट, तो स्कूल से निकलते ही और कॉलेज जाने से पहले ही आप एनडीए का एग्ज़ाम अपना दे सकते हो। तो अगर आप सच्ची में एक पैशनेट इंसान हो जो कि चाहता है यू वांट टू सर्व द नेशन राइट, एंड आप वेल प्रिपेयर्ड भी हो, तो ऑब्वियसली मैं ऐसी चीज़ को पर्सनली मैं भी एक तो प्रेफर करता हूँ और बोलता हूँ कि हाँ यार स्टूडेंट शुड गो फॉर इट। साइड बाय साइड यार अपनी जो तैयारी है बोर्ड्स की या फिर जेई की या फिर नीट की, पैरेलल में जो भी है, नीट की तो क्या ही होगी, साथ में कभी कभी होती है, तो उसको भी यार ठीक ठाक रखना ताकि एक बैकअप ऑप्शन मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत कम सीट्स होती है एनडीए में। ठीक है, अब साइड कर देते हैं इस चीज़ को, स्कूल स्टूडेंट्स का काम यही हो गया। बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि मेजॉरिटी जो बच्चे जो मेरे को अभी देख रहे हैं आप लोग कॉलेज में हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में, या फिर पास आउट भी है कुछ स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट जॉब करे या प्राइवेट जॉब करे, किसकी क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, दोनों की मैं बात करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। मैं इसी चैनल पे 1 से 2 वीडियो ऐसी बना चुका हूँ रिलेटेड वीडियोस, जिसमें मैं अपना ओपिनियन तो दे ही चुका हूँ कि मेरे हिसाब से जैसे वन लाइनर अगर मैं बोलूँ तो मेजॉरिटी लोगों के लिए प्राइवेट जॉब्स बेटर है। बट पूरी पिक्चर यार सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं होती, थोड़ा एक ग्रे एरिया भी होता है, उसके बारे में अच्छे से हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात तो बहुत छोटी छोटी सी अगर मैं चीज़ बता दूं, मान लो अगर आप एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हो, आपसे दोनों चीज़ें उखड़ पा रही है, दोनों चीज़ों आप कर सकते हो, तो क्या किस बेसिस पे आपको चूज़ करनी चाहिए कौन सी जॉब, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब। तो पहली बात तो यार ये रहती है कि अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो प्राइवेट जॉब में ही पॉसिबल रहती है, गवर्नमेंट जॉब में पॉसिबल एज सच नहीं रहती है। ठीक है, सिंपल सा इसका आंसर है। ऑफ कोर्स जितनी भी टॉप लेवल गवर्नमेंट जॉब, जब उसमें अगर किसी गलत तरीके से कोई पैसा कमा रहा हो या वो चीज़ आपको पता लग रही है, तो पहली बात तो बात बहुत गलत है। दूसरी बात, मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, और तीसरी बात मेरे को नहीं लगता उस बारे में हमें बात करनी भी चाहिए एनीवेज। ठीक है, अगर आपका क्योंकि गोल ये है कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे एंड बाद में हमारा तो काम यही रहेगा कि हम करप्शन करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो आप आदमी बेकार हो। ठीक है, एनीवेज उसको साइड करते हैं। ग्रोथ की बात करें, प्राइवेट जॉब में ग्रोथ यूजुअली ज़्यादा रहती है, गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और क्यों, इसलिए पेरेंट्स थोड़े से लगे रहते हैं हमारे पीछे, भाई सरकारी नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले, क्योंकि कभी उनको ऐसा बचपन से पता होती है ना ये बात, उन्होंने देखा होता है हमारे ही बड़े कुछ कज़न्स को या फिर अपने भाई बहनों को जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और सालों सालों से 20-20 30-30 साल तक वो चलते हैं, कभी भी जॉब से निकाला नहीं जाता उनको। ठीक है, छोटी छोटी इंक्रीमेंट सैलरी में आते रहती है, कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट आती है, पेंशन मिलती है बाद में, एंड सेट रहता है थोड़ा सा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली जर्नी नहीं है। येस, स्टेबिलिटी है, अगर आप एक स्किलफुल पर्सन हो तो इवन प्राइवेट जॉब्स में भी यू कैन फाइंड दैट स्टेबिलिटी। ठीक है, बट स्टिल इफ़ यू थिंक कि हाँ आपका थोड़ा नेचर वैसा है कि भाई होता क्या है, क्योंकि आजकल रिसेशन का माहौल थोड़ा सा चल रहा है और ऐसा लगता है कि टेक के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ ले ऑफ हो रहे, ये सब हो रहे, इससे अच्छा तो हम वही कर लेते। पॉइंट ये है कि यार वो एक तो सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है, दूसरा ले ऑफ होने के बाद भी बहुत लोगों की जॉब लग जाती है, दूसरे सेक्टर्स में भी जा सकते हैं लोग, बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तीसरा यार टेक के अंदर और मतलब प्राइवेट जॉब्स में कई बार क्या होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैसा शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में भी कमा सकते हो, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर अदर थिंग्स। ठीक है, आपके पास एक अच्छी खासी कैपिटल आ जाती है, जिसके बाद आप अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकते हो। ये सब मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, बट दिस इज़ ट्रू, बहुत सारे लोग ये करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में ऑन दी अदर हैंड इतना बड़ा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ से सैलरी कम आ रही होती है, या तो फिर हमारा खानदानी कुछ पैसा हो जिसको हम लगा के कुछ कर पाए, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसमें तो यू शुड नो कि कैसा क्या कॉल आपको लेना चाहिए। तो बात की मैंने यही, फिर बात करते हैं अगर वर्क लाइफ बैलेंस की, तो किस में ज़्यादा है किस में कम है, क्योंकि आपने बहुत सारी रीलें देखी होगी 9 to 5 में ये दिक्कत हो रही है वो दिक्कत हो रही है। देखो पहली बात तो इसको थोड़ा सा ओवर ग्लोरीफाई करके दिखा रखा होता है। ठीक है, काफ़ी जगह ये ट्रू भी होती है बात कि हाँ भाई लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट थोड़ा थोड़ा ना रील्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इसको बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक दिखा दिया जाता है। इतना ज़रूरी नहीं है कि होता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कभी कभी प्राइवेट जॉब में बहुत ही मस्त फ्लेक्सिबल लाइफ रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, यूजुअली आपका वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया ही रहेगा, अनलेस अनटिल आपके थोड़े वैसे वाले रोल्स हैं। ठीक है, पुलिस के रोल्स है जैसे कि, ठीक है, तो उसमें तो यार बहुत ज़्यादा काम है, उनको तो कहते हैं त्योहारों पे ही छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, बट यूजुअली गवर्नमेंट में काम थोड़ा सा कम रहता है। बट आजकल अगर मैं आपको एक सही चीज़ बताऊं, जैसे क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो है गवर्नमेंट जॉब ही है उसकी, तो वो यही बता रहा था कि अब जो नया सिस्टम आया, इवन मेरा एक भाई भी है, तो उसमें यही है कि यार अटेंडेंस लगनी अब मैंडेटरी हो गई है। पहले क्या होता था कि कोई कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, बट अब
घंटे पूरे करने होते हैं इवन गवर्नमेंट जॉब के अंदर। कितना काम नहीं है वो एक अलग बात है, काम रिलेटिवली कम ही रहता है, बट येस यू हैव टू बी प्रेजेंट एट द साइट। सो है थोड़ा बहुत अब काम गवर्नमेंट इसमें भी है, जॉब में भी है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई, आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अब एक इसमें एस्पेक्ट ये आता है जो कि बिल्कुल टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स होती है, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी हो गई, ठीक है, तो वो तो बहुत ही बड़ी जॉब है। एंड अब बात ये है कि उसका अगर आप सिलेक्शन रेशियो दोगे, 1000 होता है और 10 लाख 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो बहुत ही कम सिलेक्शन रेशियो वाली बात हो गई। बेसिकली जेई एडवांस से भी मुश्किल एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, इस सेंस में अगर मैं बोलूँ, क्योंकि 1000 है बस, और उसमें से भी आईएएस तो और कम बनते हैं, तो बहुत मुश्किल एक तो चीज़ है। मैं तभी रिकमेंड करूँगा यार आपको ऐसा कोई एग्ज़ाम देने के लिए अगर आपका कैलिबर है आप में, ठीक है। अगर आप बस किसी रील को देख के, किसी वीडियो को देख के, किसी मोटिवेशन को देख के ये सोच रहे हो कि भाई नहीं मैं तो आईएएस कर लूँगा, आपने नई नई मूवी देखी है 10th फेल, ठीक है भाई, 12वीं में 60% थे, उसके बाद यूपीएससी निकाल लिया, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं। 3-4 आपने रील देख ली भाई किसी मास्टर की जिसकी आंखों से लाइटें निकल रही है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट आप जानते होंगे उनको, आजकल तो मंत्री क्या कहते हैं, मंत्री क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स में भी आने वाले थे, हार गए हैं दिल्ली इलेक्शन में। बट द थिंग इज़, जो मैं कहने की आपसे बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, बहुत लोग आपको फालतू में मोटिवेट कर सकते हैं। एंड देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप सब कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा एक्सेप्ट करना चालू करो। आप में अगर कैलिबर है, आप एक जेन्युइनली इंटेलिजेंट और मेहनती, ध्यान से सुनना, इंटेलिजेंट और मेहनती दोनों चीज़ें अगर है आपके अंदर, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर सच जॉब्स, मतलब सच एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम तो चलो दे ही सकते हो, बट स्टिल प्रिपरेशन वाली बात अगर मैं करूँ तो ये कर सकते हो। 2 साल से ज़्यादा या मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा, मैं तो 2 साल से ज़्यादा ही बोलूँगा। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो एंड बार बार एग्ज़ाम में अपेयर कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, आप अपने मम्मी पापा के पैसे खर्च कर रहे हो। हर अलग साल की कोचिंग का पैसा खर्च हो गया, किसी हॉस्टल या कमरे का पैसा खर्च हो गया, आप एक नंबर के बेवकूफ़ हो। कभी इतने सारे अटैम्प्ट आपको नहीं देने चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे कुछ लोगों के कि भाई 5वें अटैम्प्ट में कुछ फोड़ दिया, लेकिन भाई अगेन वो रेशो बहुत कम है। तो अगर आपको मैथ्स ही नहीं आती, प्रोबेबिलिटी नहीं आती, तो आप पागल हो फिर, ठीक है। बुरा मत मानना, कमेंट में हो सकता है मेरे को कोई बच्चा बोले या फिर कोई एग्जाम्पल दे दे, बट रियलिटी यही है कि ये बेवकूफ़ी होती है। ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन जैसे नीट और जेई जैसे एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि नीट में आप एक से ज़्यादा भी अगर ड्रॉप दे रहे हो, एक तो 12th के साथ दे दो, एक दे दो, मैक्सिमम 2 ड्रॉप कुछ बच्चे देते हैं, मैं तो उसको भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इस सेंस में मैं इस बात को कह रहा हूँ। बढ़िया चीज़ है, लेकिन कैलिबर है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, सर्व द नेशन। कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई हमें पावर मिलेगी बहुत ज़्यादा, तो वो गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करते हैं। बट अगेन देख लीजिए कौन सी चीज़ें आपको प्रेफर्ड है और उस हिसाब से अपना डोमेन चूज़ कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ तक हो वीडियो में, ठीक है, तो कमेंट भी करके जाना। ये बात यार ये है कि जो ये प्रिपरेशन टाइम वाली बात है, ठीक है, हमें कितना टाइम देना चाहिए, क्या कॉलेज के बाद हमें अपना टाइम ख़राब करना चाहिए? नहीं। तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका कॉलेज ख़त्म हो गया है और आप अगर उसके बाद भी 2 से 3 से 4 साल अपने बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, किसी ऐसी नौकरी के लिए, तो यार आप अपने पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ बन रहे हो, ठीक है। ये सच्चाई है भाई। पैसा कमाना स्टार्ट करो, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ करो, एटलीस्ट साइड बाय साइड इस चीज़ को कर लो। बट अगर स्टैंड अलोन आप ये चीज़ कर रहे हो तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। इनफैक्ट कॉलेज में जो भी आपके 3 या 4 साल है वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप वहीं प्रिपरेशन कर सकते हो किसी भी चीज़ की। इवन दो अगर आपको अपनी कैंपस प्लेसमेंट में बैठना नहीं है, आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट आती ही नहीं है, आपका कॉलेज भी बेकार है, बट एटलीस्ट एक बात को समझो, आपके पास टाइम होता है कॉलेज में। कोई बच्चा ये बोले कि हमें कॉलेज में टाइम नहीं मिलता, स्टडी वडी इतनी है, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, ठीक है। बहुत टाइम होता है चिल मारने का, हर चीज़ करने का, तो उस टाइम को आप डेडिकेट कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का भी है उसको कैपिटलाइज करो, उस चीज़ को यूज़ करो, उस फेस को, एंड देन आप जब जैसे आपका प्लेसमेंट हो जाता है आप एग्ज़ाम देना चालू करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, डेफिनेटली। एंड गवर्नमेंट में जैसे जॉब्स की भी वो रैंक्स होती है भाई, ए रैंक जॉब, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक, ठीक है, या ए ग्रुप, बी ग्रुप, ऐसी टाइप की जॉब्स होती है। तो बी वाली तो आपको डेफिनेटली यार मिल ही सकती है, ठीक है। तो बट यही है, मेहनत आपको ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा मत करना, अपने साल बर्बाद मत करना। दूसरा ये, अगर आपको पता है कि आप एक अच्छे कॉलेज में हो जिसकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है, जिसके ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए शायद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट, ठीक है। वो बेटर रहेगी आपकी किसी गवर्नमेंट जॉब से। आई एम टेलिंग यू दिस, वो बेटर ही रहेगी, राइट। येस, अगर आप एक Tier 2 Tier 3 कॉलेज में हो, डेफिनेटली आप दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए वैसे इतना ही था। एक लास्ट पॉइंट एक और था कि एक्सेप्टेंस रेट और अटेम्प्ट्स के ऊपर, वैसे तो मैंने इस बात पे बोल ही दिया, बट क्योंकि यार आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए ना,
तो थोड़ा देखना कि उस एग्ज़ाम का एक्सेप्टेंस रेट क्या है, मतलब अगर कितने लाख बच्चे दे रहे हैं तो कितने को सिलेक्शन हो रहा है, और रियल कंपटीशन क्या है। कभी कभी क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ एक बात, जैसे कि अगर नीट एग्ज़ाम में 25 लाख एस्पिरेंट्स है, तो क्या वो 25 लाख पढ़ने वाले बच्चे हैं? नहीं, नीचे के 20 लाख तो गधे हैं एक नंबर के, उन्हें तो कुछ भी नहीं आता है, वो तो मुंह उठा के बस पेपर दे रहे हैं। हो सकता है बात बुरी लग गई होगी किसी को, लेकिन सच्चाई यही है। मेंस में अगर आपकी यार 15 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 7.5 लाख से कम रैंक आ रही है 50 परसेंटाइल से नीचे, तो बेवकूफ़ी है यार, वो सही बता रहा हूँ, वो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब आपके 11th 12th इवन 10th के बेसिक्स उजड़े हुए थे, राइट। सेम गोज़ फॉर नीट एग्ज़ाम। सो होता क्या है कि अगर मान लो आपको गवर्नमेंट की किसी जॉब में ये दिख रहा है कि यार भाई साहब इसमें तो 50 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, एक बार ये भी सोचो कौन कौन पेपर दे रहा है। कोई भी मुंह उठा के पेपर दे रहा है, क्योंकि ठीक है। तो अगर आपको कैलिबर अपना पता है, और वो कैसे चेक करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हटा निकाल के, मॉक टेस्ट दे के, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि आपका कैलिबर कितना है, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेक द कॉल कि हाँ यार मेरे तो नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है, मुझे क्या लेना देना उन बच्चों का जो एवं ही पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो रियल कंपटीशन हमेशा यार कम ही होता है, वो देख के आपको हमेशा चलना है। इस वीडियो में इतना ही था। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि हाँ भाई, एक अच्छी प्राइवेट जॉब नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब से बेटर होती है, अनलेस अनटिल आपके अंदर बहुत हाई कैलिबर है और आप एक आध अटेम्प्ट में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो। गो फॉर इट, बहुत बढ़िया रहता है यार वो भी। अगर आपको लाइफ में एक अलग ही एक्सपोनेंशियल तरीके की ग्रोथ चाहिए या कुछ और करना है, तो प्राइवेट जॉब्स आर यूजुअली बेटर।